जनबदलाव पार्टी के अध्यक्ष यश गोरखेड़े ने नागपुर महानगर पालिका आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर शहर में चल रही अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। पार्टी ने आरोप लगाया कि मनपा द्वारा बिना नोटिस सर्वे और वैध प्रक्रिया के गरीब हॉकर्स, ठेला चालकों और फुटपाथ विक्रेताओं को हटाया जा रहा है। ज्ञापन में कहा गया है कि स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2024 के तहत टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन, वेंडिंग जोन और लाइसेंस व्यवस्था लागू नहीं की गई है। पार्टी ने जब्त सामान वापस करने, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने और कानून का पूर्ण पालन करने की मांग की है। मांगे पूरी नहीं होने पर बड़े आंदोलन और कानूनी लड़ाई की चेतावनी दी गई है। दे रहे हैं एमसी को, क्या मुख्य कारण है, क्या बताइए? नागपुर महानगर पालिका की कार्रवाई जो है वो बेरोजगारी के लिए, मतलब नागपुर के जितने जो लोग हैं, जो लोग रस्तों पर धंधा करते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स, हॉकर्स, ये सारे लोगों के खिलाफ जो है यहाँ के माननीय नितिन गडकरी जो खासदार है, यहाँ के माननीय सुपुत्र देवेंद्र जी फडणवीस जो मुख्यमंत्री है, और यहाँ का पूरा प्रशासन जो है वो रोजगार दे नहीं सकता। महानगर पालिका के अभी लेटेस्ट में इलेक्शन हुए हैं, ये लोग रोजगार दे नहीं सकते और अतिक्रमण के नाम के ऊपर 1 लाख परिवारों को और 3 लाख से ज्यादा युवाओं को जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली स्ट्रीट वेंडर्स की हाथ गाड़ियों के ऊपर डिपेंडेंट है, उनको उजाड़ने का जो काम है वो कर रही है। और ये अभी की बात नहीं है, पिछले 1-1.5 साल से जन बदलाव पार्टी जो है लड़ रहा है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। मांग बहुत सिंपल है कि आप किसी को भी ऐसे बेदखल नहीं कर सकते, आप किसी के भी पेट पे जो लात है आप नहीं मार सकते, क्योंकि आर्टिकल 21 के अंतर्गत भी इनको जीने का अधिकार है, रोजगार करने का अधिकार है। और जब माननीय पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी जब कहते हैं कि भाई आप पकोड़े तलो, तो पकोड़े तलने की बात वो होटल में कर रहे हैं या रोड पे कर रहे हैं? रोड पे ही कर रहे हैं, क्योंकि वो रोजगार तो वो दे नहीं पा रहे। 1 साल से जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स है, वो कार्रवाई के बाद पंचनामा एक होता है टीवीसी एक्ट के अंतर्गत, पंचनामा जो है यहाँ के अधिकारी देते नहीं है, घूस लेते हैं, और वो जो पूरा जो माल है उसको जाके डंपिंग यार्ड में जाके वो लोग बेच डाल रहे हैं। इसका कहीं पे भी कोई पुरावा नहीं है। ठेला घोटाला जो है, इसके पहले भी हम लोगों ने निकालने की कोशिश की थी, लेकिन सरकार जो है टस से मस अभी तक हुई नहीं है। पहले अभिजीत चौधरी थे, अभी माननीय इटंकर साहब यहाँ के आयुक्त है, जो पहले जिला अधिकारी थे। मतलब जिला अधिकारी जो डीएम होता है इस जिले का, जो मजिस्ट्रेट होता है, अब क्या उनको भी नहीं पता टीवीसी एक्ट क्या है? क्या उनको ये नहीं पता कि आपको सर्वे करना चाहिए स्ट्रीट वेंडर्स का? उनको नहीं पता कि उनको लाइसेंस देने चाहिए? उनको नहीं पता कि वेंडिंग जोन देना चाहिए? वो कोई प्रोसेस फॉलो यहाँ पे नहीं हो रहा है। गुंडागर्दी से वो लोग रोजगार जो है वो छीनने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए जन बदलाव पार्टी अभी बस एक निवेदन देने के लिए आया है कि भैया आप किसी को भी हटाओ मत, आप किसी को भी आप बेदखल मत करो। पहले आप उनको वेंडिंग जोन दो, उनका सर्वे कराओ, उनको लाइसेंस दो, और उसके बाद जो है वो सड़कें खाली हो जाएगी। आपकी बात ठीक है, पर अभी साफ करने का प्रण लिया है, उस पर आपका क्या? इनसे कचरा साफ करना होता नहीं, स्कूलें इनको बनानी होती नहीं, पीएचयू के क्या हाल है वो सभी को पता है। जो बेचारा व्यक्ति अपना धंधा कर रहा है, जो व्यक्ति जो है वो अपने परिवार को पालने के लिए इतने गर्मी में, मतलब 45 डिग्री की गर्मी में एसी में नहीं बैठ के 45 डिग्री के गर्मी में आके रोड पे अगर वो फल बेच रहा है, तो अपने बच्चों के लिए बेच रहा है, अपने परिवार के लिए बेच रहा है, तो 100 डेज बोल के आप कुछ भी कर लोगे क्या? इतनी बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स है, आप कह रहे हो कि ये गलत है, तो आप बिल्कुल सही हो। बाजार समिति की जो जगह है, बिजनेस पार्क बोलो, धर्मपेट का पार्क बोलो, ये जितने जो पार्क बन रहे हैं, बिजनेस पार्क, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, जमीन किसकी है? वो तो जमीन तो स्ट्रीट वेंडर्स की है। वो जमीन आप स्ट्रीट वेंडर को नहीं देके अपने प्यारे मित्रों को, जो आज मतलब माफिया अगर मैं उनको बोलूं तो, ये लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं, वो जमीन किसकी है? वो तो जमीन ये स्ट्रीट वेंडर्स की है ना। उनको देने के लिए आपको, मतलब आप दे नहीं रहे हो, और आप कह रहे हो कि हम लोग फोकट में कुछ नहीं देंगे। तो भाई फिर आप करोड़ों की जमीन इतने कम रेट में कैसे क्या इनके बिल्डरों को दे रहे हो? इसके ऊपर कोई सवाल नहीं पूछ रहा। अभी जो नए नवेले नगर सेवक बन के आए हैं, अपने आप को मतलब पता नहीं, मतलब मेयर से ऊपर ये लोग समझते हैं। ये लोग कह रहे हैं कि ये फुटपाथ जो है दैट इज नॉट फॉर एनक्रोचमेंट, दैट इज फॉर द पीपल, है ना। तो भाई ये लोगों को ये नहीं पता कि टीवीसी एक्ट क्या है, कि हमको उनको पढ़ाना पड़ेगा। मेरी माननीय नीता ठाकरे मैडम जो यहाँ की महापौर है, उनसे हमारी विनती है कि नगर सेवकों की बीजेपी के, उनके पहले ट्यूशन क्लास लो, उनको बताओ कि भैया टीवीसी एक्ट क्या होता है, स्ट्रीट वेंडर्स का एक्ट क्या होता है, प्रभाग में किस तरीके से काम होता है, ये सब इनको बताना पड़ेगा। और अगर ये नहीं समझ पाएंगे तो ये भी अंधभक्त है, हमको यही कहना पड़ेगा। जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, आज 60% जो है स्ट्रीट वेंडर ये हिंदू समाज से आता है। माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं छाती ठोक के कि हम लोग हिंदुओं के लिए काम करते हैं। ये लोग हिंदू नहीं है क्या?
काय नाव तुमचं जी? सचिन रायपुर। सचिन रायपुर है, हिंदू नहीं है? आप पूछिए लोगों को, ये लोग हिंदू नहीं है क्या? हर जगह पे आके आपको बस हिंदू हिंदू कहना है। अभी बागेश्वर धाम जो बाबा है, उन्होंने महाराज ने कहा था कि 3-4 बच्चे पैदा करो, एक आरएसएस को दो। क्यों अनएम्प्लॉयड, मतलब आप रोजगार की आप बात नहीं करोगे, आपको बस लोगों को बेरोजगार करना है, उनको गुलाम बनाना है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का पहले ही जो बंद हो चुका है। यहाँ पे टैक्स पेयर को कुछ नहीं मिलता, आपने इतना टैक्स ले लिया, लेकिन आपको एक बेसिक चीज जो है, ये लॉ हमने नहीं बनाया है, लॉ पार्लियामेंट ने बनाया है। आपके निवेदन के बाद भी अगर ये कार्रवाई बहुत बड़ा चलती रही, आंदोलन आपने पिछले बार देखा था, जन बदलाव कंटिन्यू जाके कार्रवाई के बीच में हम जाके उनको ऑर्डर मांगते थे, पंचनामा मांगते थे, इनके वीडियोस, इनके स्पाई, इनके हर चीज हम लोगों ने कर ली है। यहाँ तक कि इसके पहले के जो कमिश्नर थे, उनको स्ट्रीट वेंडर ने ठेला चोर भी बोल दिया। फिर भी ये जो मोटी चमड़ी वाले अधिकारी है, जो इसी के रूम के अंदर बैठ के लोगों को तंग कर रहे हैं, ये अब नहीं चलने वाला। अब ये आंदोलन एग्रेसिव होगा, रोज होगा, हर जगह पे होगा। जब तक स्ट्रीट वेंडर्स को उनका अधिकार नहीं मिल जाता, तब तक हम लोग टस से मस यहाँ से होंगे नहीं।